ओम शांति। आज 22 अप्रैल 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में विशेष बाबा ने याद की विधि और याद से प्राप्तियां बताते हुए कहा कि तुम बच्चों को बाप की याद में एक्यूरेट रहना है। एक्यूरेट याद में रहने से तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। और विधि बताते हुए कहा कि सवेरे सवेरे जब तुम बच्चे उठते हो, याद में बैठते हो, तो धंधा धोरी की सब पंचायत को छोड़ अपने को देही आत्मा समझकर देह सहित सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करना है। बाबा कहे संसार की सारी जाल को हप करना है, अर्थात सब विस्तार को समाकर सार में आ जाना है, अर्थात अकेला विदेही बनना है। आप में मर गई दुनिया, ऐसी स्थिति में रहे याद करना है। और साथ में विधि बताते कहा कि बच्चे याद की यात्रा में बैठते हैं, जिसको निष्ठा भी कहा जाता है, अथवा शांति में बैठते हैं। तो बाबा कहे यहाँ सिर्फ तुम शांति में नहीं बैठते हो, साथ में कुछ कर रहे हो, अर्थात तुम अपने स्वधर्म में टिके हो, एक बाप की याद में रहते हो। एक स्थान पर बैठे हुए तुम यात्रा पर हो, क्योंकि मन और बुद्धि से अपने शांति धाम जाते हो। फिर गीता ज्ञान का महत्व बताते कहा कि गीता ज्ञान की बड़ी महिमा है। गीता ज्ञान से ही बाप सारी दुनिया को रिजुनेट करते हैं, तुम्हारी काया कल्पतरु करते हैं, कल्प वृक्ष समान अथवा अमर बना देते हैं। फिर और विशेष कर्म योगी बनने के लिए कहा कि तुम बच्चे बाप की याद में रहते हो, तो जैसे बाप का आह्वान करते हो, तुम बाप की याद में रहे अपनी उन्नति करते हो, तो बच्चों को बाप के डायरेक्शन पर चलने का शौक होना चाहिए। हम शिव बाबा को याद करके ही भोजन खाएंगे, ऐसे स्मृति में रहना गोया शिव बाबा के साथ भोजन खाते हैं। बाबा कहे दफ्तर में भी कुछ न कुछ टाइम तो मिलता है, बाबा को लिखते भी हैं, कुर्सी पर बैठते हैं तो याद में बैठ जाते हैं। वह बैठे बैठे ही जैसे गुम हो जाते हैं, अर्थात अशरीरी स्थिति बन जाती है। और याद का प्रमाण बताया कि किसी की आंख बंद हो जाती है, किसी की खुली रहती है, जैसे बैठे बैठे खोए हुए हैं। बाबा कहे कुछ भी जैसे दिखाई नहीं देता, जैसे गुम हो जाते हैं, ऐसे भी याद में होता है, क्योंकि बाबा ने उनकी बुद्धि की रस्सी खींच ली है और वह मौज में बैठा है। इसको सोल कॉन्शियस अवस्था कहते हैं। बाबा कहते हैं सोल कॉन्शियस बनने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। फिर बाप समान कल्याणकारी बनने के लिए कहा कि तुमको कोई का भी कल्याण करने बाप का परिचय देने का पुरुषार्थ जरूर करना है। बाप तुम बच्चों को अपने समान कल्याणकारी बनाते हैं, तो तुमको सबका कल्याण करना है। और साथ में विशेष कहा कि अभी तुम्हारी बुद्धि में चमत्कार आया है, अर्थात ज्ञान की पूरी रोशनी मिली है। कैसे हम उतरते हैं, कैसे चढ़ते हैं, बाप ने तुम बच्चों को समझाया है, तो तुम बच्चे फिर भारतवासियों को समझाते हो कि पहले स्वर्ग था, अब नर्क है, उतरती कला हो गई है। अब बाप फिर चढ़ती कला में ले जाते हैं। और नशा दिलाते हुए कहा कि ड्रामा देखो कैसा बना हुआ है, किसी को स्वप्न में भी नहीं था हम यह लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हैं। बाप कितना स्मृति में लाते हैं। बाबा कहे तो अब बाप से वर्षा लेना है, तो श्रीमत पर चलना है, याद की यात्रा की प्रैक्टिस करनी है। तुम रूहानी पंडों की प्रीत बुद्धि है, परम प्रिय परम पिता परमात्मा के साथ, तो औरों की भी प्रीत एक बाप से जुटानी है। और कहा कि बाप आकर पढ़ाते हैं शूद्र से देवता बनाने के लिए, इसलिए बाप को लिबरेटर गाइड कहते हैं। और विशेष निश्चय बुद्धि विजय बनने के लिए कहा कि तुम बच्चे जानते हो श्रीमत पर चलने में ही विजयी है, निश्चय में ही विजयी है। बाप कहते हैं तुम मेरी मत पर चलो। क्यों समझते हो कि ब्रह्मा मत देते हैं, हमेशा समझो शिव बाबा राय देते हैं। बाबा कहे तुम मुझे बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ, तो मैं वह युक्ति बताता हूँ बहुत सहज ब्रह्मा द्वारा। और साथ में स्पष्ट किया कि बाबा तो सर्विस की और याद की युक्ति बताते हैं, बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा यह व्यापार धंधा करूं। बाबा कोई इन बातों के लिए मत नहीं देते हैं। बाबा तो पतित से पावन बनने की युक्ति बताते हैं, पावन बनने की मत देते हैं। और साथ में कहा कि बाप आकर सच्चा मार्ग बताते हैं, जिससे आधा कल्प तुम सचखंड में चले जाते हो।
और पुरुषार्थ के लिए कहा कि अभी मार्जिन है, हम पढ़ रहे हैं, अंत में संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कट निकलती जाएंगी तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर बाबा ने याद का प्रैक्टिकल स्वरूप बताया कि कई कहते हैं हम सारा समय बाबा की याद में रहते हैं, तो बाबा कहे जरूर उनका चेहरा खुशनुमा चमकता हुआ रहेगा, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहेंगे, कहाँ भी बुद्धि उनकी भटकेंगी नहीं, वह सदा सुख फील करते रहेंगे, महसूस करेंगे, बुद्धि भी कहेंगी कि एक माशूक बाप की याद में बैठा है तो कितनी कट उतर जाए। और साथ में बाबा कहे ऐसे याद में बैठने से आदत पड़ जाएंगी, याद की यात्रा से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। और श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए कहा कि अभी तुम मास्टर बीज रूप बनते हो, याद के साथ स्वदर्शन चक्र भी फिराना है, तुम भारतवासी लाइट हाउस हो, स्पिरिचुअल लाइट हाउस हो, सबको रास्ता बताते हो घर का। बाबा कहे यह भी समझाना पड़े, तुम मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हो, इसलिए तुम हो स्पिरिचुअल लाइट हाउस माइट हाउस, तुम्हारा स्वदर्शन चक्र सदा फिरता रहे, यह स्वदर्शन चक्र ही लाइट माइट हाउस बनाता है। और कहा बाबा समझाते रहते हैं तुम सन्मुख बैठे हो, जो पिया के साथ हैं उनके लिए सन्मुख ज्ञान बरसाते हैं, सबसे जास्ती मज़ा सन्मुख का है, फिर सेकंड नंबर में टेप, थर्ड नंबर में मुरली, और लास्ट में भी अंडरलाइन कराया कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सबको समझाते हैं, फिर भी तुम यही समझो कि शिव बाबा कहते हैं, यह न समझने कारण बहुत अवज्ञा करते हैं। शिव बाबा जो कहते हैं वह कल्याणकारी ही है, भल अकल्याण हो जाए वह भी कल्याण के रूप में बदल जाएगा। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। आज मुरली से प्रश्न है, याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होता है। उत्तर में बाबा कहे, जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधा धूरी आदत की पंचायत को भूल अपने को देही आत्मा समझो। देह और देह के संबंधों की बड़ी जाल है, उस जाल को हप करके देह अभिमान से परे हो जाओ, अर्थात आप मुए मर गई दुनिया, जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद रहे। यह है अशरीरी अवस्था, इससे आत्मा की कट उतरती जाएंगी। बाबा कहे जब ऐसी विदेही अवस्था में रहकर बाबा को याद करेंगे तब तुम्हारी आत्मा से कट उतरती जाएंगी। और उसकी बाबा ने विधि बताई, कौन सी, कि अपने को आत्मा समझकर देह सहित देह के जो सब जंजाल है उसको भूलना है। आज मुरली में गीत बजा, रात की राहें थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है, एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है, याद में ही भोजन बनाना और खाना है। दूसरा पॉइंट, स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है, बाप समान कल्याणकारी जरूर बनना है। आज बाबा का वरदान है, ईश्वरीय शान में स्थित रहे, हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। ईश्वरीय शान में स्थित रहे, हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। स्पष्टीकरण है, सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो। कौन सा, कि मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ, हमारे नैनों व नजरों में कोई भी चीज समा नहीं सकती। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी, कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं उन्हें मान भी स्वतः प्राप्त होता है और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। बाबा कहे एक ईश्वरीय शान में रहने से कितनी प्राप्तियां हैं, ऊंची स्थिति का अनुभव करते हैं, सब परेशानियां समाप्त हो जाती है, मान स्वतः प्राप्त होता है। और कौन सी ईश्वरीय शान में रहना है जिससे यह सब प्राप्तियां होंगी, कि मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। आज का स्लोगन है,
ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज की धारणा है, आपके हर बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल न हो, यही महानता और यही नवीनता है। मधुर बोल, मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव द्वारा दूसरों का भी मुख मीठा कराते रहो। सदा अथक भव, मधुर भव के वरदानों से बढ़ते उड़ते चलो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।